नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू की चेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते ग्राफ के बावजूद भी इस जंग को जीतने के लिए कर्फ्यू की समय सीमा को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में 1 जून तक कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि कर्फ्यू को लेकर कुछ संशोधन किए गए हैं। अब मौजूदा कर्फ्यू के प्रतिबंधों को लोगों को 1 जून सुबह 6 बजे तक फॉलो करना होगा। स्वास्थ्य के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से कोविड का ग्राफ प्रदेश में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने स्तर से सरकार पूरी तरीके से इसकी रोकथाम में जुटी हुई है। सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। लिहाजा भविष्य में कोविड के आंकड़ों में कमी आएगी तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कोविड में ढील दी जा सकेगी। किए गए संशोधन में जरूरी सामान से जुड़ी दुकानों को अब सुबह 7 से 10 बजे की बजाय अब सुबह 8 से सुबह 11 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। उधर सप्ताह में एक दिन राशन और जनरल स्टोर की दुकानों को खोलने के संदर्भ में 28 मई की तारीख तय की गई है। यानी अब उत्तराखंड के लोगों को 1 जून सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के नियमों को फॉलो करना होगा। तो कोविड-19 के चलते संक्रमण ने पूरे देश में कहर बरपा रखा है। इसको लेकर उत्तराखंड में भी अब जो आंकड़े हैं कोविड के वो बढ़ने लगे। हालांकि कुछ आंकड़े अब कम आने लगे हैं। इसको लेकर अब सरकार की जो चिंता है थोड़ी बहुत कम हो गई है, लेकिन वहां पर जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो भी अब लगातार बढ़ने लगे हैं। ब्लैक फंगस की उत्तराखंड में एंट्री हो चुकी है। तो इसे देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया है। यानी कि अब 1 जून तक कर्फ्यू लागू रहेगा। तो वही मुख्यमंत्री ने प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि सुबोध उनियाल ने कहा कि अब जो समय निर्धारित किया गया था उसको और आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो बाजार खुलने का जो समय था उसको भी अब बदल दिया गया है। पहले जो बाजार खुलता था वो सुबह 7 से लेकर सुबह 10 बजे तक था, लेकिन अब समय सीमा को बदलकर सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक कर दिया गया है। और इसके अलावा विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 72 घंटे पूर्व ही आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी होगी। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए अलग अलग जिलों से मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़ेंगे। मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी हैं देहरादून से साक्षी सहानी। साक्षी, अब जो कर्फ्यू था उसको आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 1 जून तक लागू रहेगा और जनता को इसको फॉलो भी करना होगा। फिलहाल इस नए कर्फ्यू में क्या कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है साक्षी? बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस तरीके से संक्रमण का दर जो है बीच में बढ़ा और अब जो है कम हो रहा है, तो उसके मद्देनजर देखा जा सकता है जो अटकलें लगातार लग रही थी कि गाइडलाइंस में, हालांकि ये बात साफ थी कि कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते का और बढ़ेगा, लेकिन गाइडलाइंस में सख्ती बरती जाएगी, ये अंदेशा जो है लगातार ऋचा लगाया जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ विशेष जो है गाइडलाइंस में परिवर्तन नहीं हुआ है। बस दुकानों के समय को खुलने को कहीं ना कहीं चेंज किया गया है, जो देखा जा सकता है लोगों की सहूलियत के हिसाब से। क्योंकि देखिए अगर सुबह की बात करी जाए तो 7 बजे से 10 बजे का जो ये समय था, ये ऐसा समय था जब बहुत ज्यादा भीड़ जो है लोग लगा लेते थे और कहीं ना कहीं लोगों की ये शिकायत थी कि जो सामान उन्हें लेना होता था वो नहीं ले पाते। इसी के तहत देखा गया कि सरकार ने ये फैसला लिया कि जो समय सीमा है उसको चेंज कर दिया जाए और समय सीमा को निर्धारित रखा जाए। साथ में जिस तरीके से अभी आपने बात करी कि शादियों को लेकर भी जो है विशेष गाइडलाइन है, जी बिल्कुल ऋचा, देखिए शादियों को लेकर जो है दूल्हा दुल्हन की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्यता के साथ रखी गई है और साथ में 20 लोगों से ज्यादा लोग जो हैं शादी में शामिल नहीं हो सकते। साथ में अगर देखा जाए जिस तरीके से व्यवस्था शादी में बनी रहती थी, यानी हलवाई की, केटरिंग की, उसको भी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो है मना किया गया है। यानी कह सकते हैं कि जो भी शादी समारोह है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सख्ती है। और वहीं अगर हम बात करें शोक सभाओं की या बात करें कोई धार्मिक आयोजन की, तो उसकी भी परमिशन जो है इस तरह नहीं दी जाएगी। ई पास जो है उसको उसकी अनिवार्यता लगाई गई है और उसी को दिखा के जो है आप शोक सभा और तमाम धार्मिक चीजों में भी जो है शामिल हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं ऋचा कि अपनी तरफ से जो है सरकार ने पुरजोर ये कोशिश करी है कि गाइडलाइंस भी इस तरीके से रहे कि लोगों को ज्यादा दिक्कत भी ना हो और साथ में ऐसा भी रहे कि जो कम्युनिटी स्प्रेड उत्तराखंड में बन गया है उसको तोड़ा जा सके। ऋचा।
बिल्कुल। साक्षी, एक और बात, जिस तरीके से जो व्यापारी थे वो उनका भी विरोध प्रदर्शन यहाँ देखा जा रहा था, क्योंकि उनका ये कहना था कि सभी के लिए समय दिया गया है, चाहे वो सब्जी वाले हो या फिर दूध डेयरी वाले क्यों ना हो, हम व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। उनके लिए क्या कुछ कोई निर्णय लिया गया है अभी तक कि वो भी दुकानें खोल सकते हैं, वो भी अपनी दुकानें चला सकते हैं? कोई समय निर्धारित किया गया है उनके लिए भी? अब बिल्कुल ऋचा, देखिए जो व्यापारी मंडल है उनकी लगातार ये शिकायत थी कि जो सुबह का समय होता है उस समय तक जो है सारी चीजें सही तरीके से संचालित नहीं हो पाती इतनी सुबह सुबह, और उसी को देखते हुए जो है सरकार ने समय सीमा थोड़ी देर की करी है और देखा जा सकता है 8 बजे से लेकर ये समय सीमा जो है रखी गई है, ताकि लोगों को और व्यापारियों को इसको लेकर कोई दिक्कत ना हो। और वहीं अगर बात करें ऋचा, तो खासा जो है सहूलियत देखा जाए तो व्यापारियों को नहीं इस गाइडलाइन में दी गई है, क्योंकि देखिए सरकार का ये कहना है कि इसको लेकर जो है दुकानों को लेकर जो है सख्ती थोड़ी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही जो है दुकानों में देखी जाती है उसको लेकर। और साथ में अगर बात करें ऋचा, तो सिर्फ आवश्यक चीजों की दुकानें खोलने की ही जो है अनिवार्यता लगाई गई है, और इसके अलावा जो है यानी कि देहरादून में अब जो प्रशासन है काफी सख्त हो गया है। वहां पर जिस तरीके से जो पाबंदियां थी पहले की जैसे ही अभी भी पाबंदी रहेंगी, हालांकि समय को बदल दिया गया है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से संवाददाता है रुपेश वालिया। रुपेश, हरिद्वार में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, कोविड का क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरीके से 1 हफ्ते का लॉकडाउन और आगे बढ़ा दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ कह रही है जो जनता है, और साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है कितना मुस्तैद है? रुपेश, देखिए ऋचा, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उनमें काफी कमी देखी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा 1 जून तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता का भी असर है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। फिलहाल यदि पुलिस प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करते हुए वैक्सीन लगा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस बल की मौजूदगी हर चौराहे पर, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर है, तो इसलिए कोरोना कर्फ्यू का पालन, चूंकि जो लोग हैं वो स्वयं भी जागरूक होकर कोरोना कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, गाहे बगाहे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यदि आवश्यक किसी सामान की आवश्यकता है तभी वो घर से बाहर जा रहा है। तो इसको देखते हुए पुलिस फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से 1 जून तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, तो उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना की जो संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। रुपेश, एक और बात, जिस तरीके से जो जनता है वो परेशान हो रही थी कि क्योंकि लगातार कर्फ्यू बढ़ाए जा रहे हैं और हमारा जो काम धंधा है वो भी चौपट हो गया, जिस तरीके से जो हरिद्वार के लोग भी कह रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि अब सरकार तो पूरी सख्त हो ही चुकी है। जिस तरीके से जब महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था उसकी वजह से काफी लोग कोरोना की चपेट में आ चुके थे, जिसको लेकर भी कई सवाल भी सरकार पर उठाए गए थे। फिलहाल जनता कितनी संतुष्ट है इस कर्फ्यू को आगे बढ़ाए जाने को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया पर भी हरिद्वार की नहीं पूरे प्रदेश की जनता यही मांग करती रही है। जब कर्फ्यू की घोषणा की गई थी तो उस दौरान देखा गया था कि लोग बाग नाहक ही सड़कों पर निकल रहे थे, जिसका विरोध भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों द्वारा किया गया है, और साथ ही साथ पूर्ण कर्फ्यू या पूर्ण लॉकडाउन की मांग भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग करते रहे हैं। अब चूंकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार हरिद्वार में ही नहीं पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का जो मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, तो इसको देखते हुए फिलहाल जो सरकार की तरफ से 1 जून तक का कोरोना कर्फ्यू का जो निर्णय लिया गया है उसका जो स्थानीय जनमानस है वो भी उसके साथ है। लेकिन जो आम व्यापारी है, जो व्यापार मंडल से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो होटल व्यवसायी हैं या जो अन्य व्यापारी हैं, उनकी मांग कहीं ना कहीं यही है कि जिस प्रकार से और दुकानों के लिए 8 से 11 तक का समय निर्धारित किया गया है, तो कुछ समय जो और अन्य व्यापारी लोग हैं उनके लिए भी व्यापार करने के लिए या दुकान खोलने के लिए उनके लिए भी इस प्रकार का कोई समय निर्धारित किया जाए, क्योंकि जितने भी व्यापार मंडल हैं हरिद्वार के, जितने भी व्यापार मंडल हैं वो साथ ही साथ राज्य सरकार की ये गुहार भी लगा रहे हैं, राहत पैकेज देने की मांग कर रहे हैं और अन्य मांगे की जा रही है। लेकिन फिलहाल तक
जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो यही है कि 1 जून तक कोविड कर्फ्यू रहेगा और जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी दुकानें नहीं खोल पाएंगे, जिसको लेकर व्यापारियों में मायूसी देखी जा रही है। अब रुपए, जिस तरीके से आपने कहा कि जो व्यापारी हैं उनकी एक यही मांग हो रही है कि भाई हमको भी समय दिया जाए, हम भी चाहते हैं कि हमारा धंधा चले, हमारा क्योंकि धंधा चौपट हो चुका है, रोजी रोटी का संकट यहाँ मंडराता हुआ नजर आ रहा है। रुपेश, क्या व्यापारियों ने किसी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है या फिर ज्ञापन सौंपा भी है तो क्या सरकार उनके बारे में कुछ सोच रही है या कुछ करने के लिए कह रही है कि हम उनकी जो मांगे को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोई जानकारी? देखिए ऋचा, पिछले कुछ दिनों से व्यापारी लगातार जो स्थानीय विधायक हैं, कल व्यापारियों ने ज्वालापुर के विधायक है सुरेश राठौर, उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था। रानीपुर के विधायक हैं आदेश चौहान, उन्हें ज्ञापन सौंपा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो स्थानीय विधायक भी हैं मदन कौशिक, उन्हें भी ज्ञापन सौंपा था। उसके साथ ही साथ जो स्थानीय व्यापारी हैं वो ये मांग करते ही आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो यही मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से केमिस्ट या सब्जी वालों की दुकानें खोलने की अनुमति दी जा रही है, उसी प्रकार से उनकी दुकानें भी खोलने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाए। हालांकि जितने भी विधायक हैं जिन्हें ज्ञापन व्यापारी संगठनों ने सौंपा है, वो यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से वार्ता करने के बाद, मतलब यही आश्वासन उन्होंने व्यापार मंडल को दिया है कि मुख्यमंत्री से वार्ता करने के बाद जल्द ही उनकी जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। जी, चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई मेरी सहयोगी साक्षी साहनी। साक्षी, फिलहाल हम अगर देहरादून की बात करें तो वहां पर क्या कुछ आंकड़े आए हैं 24 घंटे के अंदर और कितने लोगों की मौत हो चुकी है कोविड की वजह से? साक्षी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए सब बटूरे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ लगातार मेरे साथ जुड़ चुके हैं नैनीताल से संवाददाता हैं कांतापाल जुड़ चुके हैं। कांतापाल, फिलहाल नैनीताल में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्योंकि अब 1 हफ्ते का लिए लॉकडाउन और आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो जनता थी वो परेशान थी, लेकिन अब इसको लेकर भी जनता के अंदर जो एक स्थिति थी वो और ज्यादा पैदा होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि उनको एक उम्मीद थी शायद अब लॉकडाउन को खोल दिया जाएगा, कुछ यहाँ पर जो पाबंदियां थी उन पाबंदियों को हटा दिया जाएगा, लेकिन अब फिर से आगे और कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ उम्मीदें हो रही है जनता को और क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? रीटा, मैं आपको बता दूं कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है, इससे को देखकर यहाँ व्यापारियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुबह 7 से 10 तक दुकानें खोलने का टाइम दिया था, उसमें जो ग्राहक थे, जो लोग थे, जो खरीदार थे, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। उसको लेकर व्यापारियों ने यहाँ पे एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है कि लॉकडाउन जो ये 1 हफ्ते का बढ़ाया गया है, इसमें समय भी बढ़ाने की उन्होंने मांग की है, ताकि जो यहाँ पे ग्राहक पहुंच रहे हैं, खरीदार पहुंच रहे हैं, उनकी जरूरतों का सामान उन्हें समय पर मिल सके और जो भीड़ भाड़ है वो भी इससे कम होगी। जी रीता। जी बिल्कुल। और कांतापाल, जिस तरीके से वहां पर नैनीताल का जो हाल बना हुआ है, कोविड के आंकड़े वहां पर भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, वहां पर भी आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ माहौल 24 घंटे के अंदर क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं नैनीताल में कोविड-19 के, और कितने लोगों की मौत हो चुकी है कोविड की वजह से? जी बिल्कुल रीचा, जहां तक कोविड की बात की जाए तो यहाँ पे जिला प्रशासन और अस्पताल की स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बीते दशक की बात करें तो 2 दर्जन से अधिक यहाँ पे लोगों की कोविड से यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग शामिल थे जिनकी कल यहाँ पे मृत्यु हुई है। साथ ही जो आंकड़े हैं वो लगातार यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे जन सुविधाएं हैं उन पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम लगातार यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है। जी, राहत भरी बात है कि नैनीताल में जो आंकड़े हैं अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं रूपेश वालिया। रूपेश, अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो जिस तरीके से वहां जो आंकड़े बढ़ रहे थे महाकुंभ की वजह से, अब हालांकि जो आंकड़े हैं वो यहाँ कम आने लगे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई कोविड की वहां पर और कितने आंकड़े सामने आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर, कितने लोगों की मौतें हो रही हैं? देखिए, यदि हम कल तक की बात करें तो कल पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 350 के आसपास कोरोना जो संक्रमित थे उनका आंकड़ा करीब 350 के आसपास था और करीब 9 मौत कोरोना संक्रमितों की हुई थी। इसी प्रकार से धीरे धीरे मामले घट रहे हैं, कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे वाकई घट रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों की यदि हम बात करें तो 500 से ऊपर का आंकड़ा हरिद्वार जिले में नहीं पहुंचा है। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू का असर ही इसे माना जा रहा है कि यदि कोरोना कर्फ्यू इसी प्रकार से लागू रहा, क्योंकि राज्य सरकार ने अब 1 जून तक के लिए ना कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। अब 1 जून को ही पता चलेगा कि राज्य सरकार इसे बढ़ाती है या
अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है। तो अभी फिलहाल कोरोना कर्फ्यू का ही असर है कि लगातार जो संक्रमण के मामले हैं जो 1000 क्रॉस हो रहे थे, तो उनमें कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। और लोग बाग इससे कोरोना कर्फ्यू से इसीलिए खुश हैं कि जो कोरोना संक्रमण के मामले जिस प्रकार बढ़ रहे थे, बिल्कुल, तो शायद कोविड कर्फ्यू की वजह से ही जो आंकड़े कम आ रहे हैं वो इसी की ही देन है। साक्षी, जिस तरीके से रुपेश ने कहा कि हरिद्वार का तो यही हाल है कि कोविड की वजह से जो आंकड़े थे कर्फ्यू की वजह से, वो अब आंकड़े यहाँ पर कम आने लगे हैं। अगर हम बात करें देहरादून, वहाँ पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ स्थिति है कोविड को लेकर? कितने आंकड़े 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं, कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं 24 घंटे के अंदर कोविड की वजह से? बिल्कुल ऋचा, देखिए जिस तरीके से लगातार देखा जा सकता था कि आंकड़ों में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला। कुछ समय की अगर हम इस महीने की बात करें तो देखा जा सकता है इन 15 दिनों में कोरोना को लेकर बहुत भयावह रूप जो है उत्तराखंड ने झेला। लेकिन अब जो स्थिति है ऋचा, देखा जा सकता है कि कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। जहां 10,000 के पार जो है केसेस आते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अब 3,000 और 2,000 के बीच में जो है ये केसेस सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें ऋचा, तो अभी भी चिंता की बात यह है कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। हालांकि अपनी तरफ से जो है स्वास्थ्य सेवाओं के जो तमाम अधिकारी हैं वो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस दर को भी कम करा जा सके। और वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करी जाए ऋचा, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हालांकि सिचुएशन जो है अब धीरे धीरे कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ये भी अटकलें जो है लगातार लग रही है कि कम टेस्टिंग की वजह से जो है ये ग्राफ कम आ रहा है, तो उसको भी जो है सरकार को साफ करना होगा ऋचा। बिल्कुल साक्षी, इस तरीके से विपक्ष ने आरोप भी लगाए हैं कि टेस्टिंग कम हो रही है, तो जाहिर है कि आंकड़े तो कम आने लाजमी ही है। इसके लिए क्या कुछ कहा है सरकार ने, कोई प्रतिक्रिया सरकार की? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर आज जो मदन कौशिक हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष अगर इल्जाम लगाने से अच्छा है कि विपक्ष जो लूप होल्स है उस पे काम करे। क्योंकि देखिए आज उन्होंने एक मौन व्रत रखा जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस को जो है सद्बुद्धि देनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो लगातार अटकलों पे अटकलें लगा रही है सरकार के ऊपर। नतीजन ये है कि लोगों के अंदर भय का माहौल जो है इसका पैदा हो रहा है, बजाय इसके कि लोगों की मदद करी जाए। कांग्रेस पे उन्होंने सीधे तौर पर जो है आज अपनी चुप्पी तोड़ के निशाना साधा है। और वहीं अगर बात करें ऋचा, तो लगातार जो है विपक्ष अपनी तरफ से साफ तौर पे कह रही है कि देखा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो है बहुत बड़ी ढील बढ़ती जा रही है। और ऋचा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी एक खड़ा होता है कि ब्लैक फंगस जैसे केसेस भी अब लगातार बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस का भी ये साफ तौर पे कहना है कि सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है कि कोरोना जैसी यानी कि सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरे साथ लगातार जुड़ चुके हैं रफी खान है संवाददाता, माफी चाहती है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं रफी खान संवाददाता जुड़ चुके हैं काशीपुर से। रफी खान, काशीपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कोविड की, और एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया क्या है, इसके क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं रफी खान? बिल्कुल रीता, आपको बता दूं कि जिस तरीके काशीपुर ही नहीं बल्कि अगर पूरे प्रदेश की बात करें जाए तो प्रदेश में जिस तरीके से हमारे प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा था, तो वहीं अब धीरे धीरे इसको कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहा है। इस अब जो एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, इससे काशीपुर के भी लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। और काशीपुर के अगर कोरोना वायरस की गति को देखा जाए तो यहाँ जिस तरीके से काम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया है और सरकार के नुमाइंदों ने किया है, वो काफी राहत भरी है कि काशीपुर में ग्राफ लगातार कंट्रोल में आ रहा है। और लगातार इसके बावजूद भी लोगों ने अब इस बात पर भी राहत ली है कि जिस तरीके से नई गाइडलाइन के तहत दुकानों को खोलने का समय बढ़ाया गया है, 8 से लेकर के 12 बजे तक समय दिया है, और दूसरी दुकानों को भी, जनरल स्टोर की दुकानों को भी खोलने का समय दिया गया है, तो उससे लोगों ने अब थोड़ी सी राहत ली है। रफी खान, जिस तरीके से हरिद्वार में जो व्यापारी है वो तो आक्रोशित नजर आ ही रही, क्योंकि उनको समय नहीं दिया गया तो अपनी दुकानें खोलने का, अपना धंधा करने का। क्या ये हाल काशीपुर में भी देखा जा रहा है व्यापारियों का? बिल्कुल, आपको बता दूं कि हालांकि जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते काशीपुर के क्षेत्रवासियों की लगातार मांग चली आ रही थी कि बाजारों को खोला जाए, लेकिन बाजार लगातार सुनसान तरीके से सुने हुए पड़े थे। अब नई गाइडलाइन के बाद जिस तरीके से टाइमिंग को बढ़ाया गया है और 8 से 12 बजे तक, 11 बजे तक तो लॉकडाउन खुला रहेगा, लेकिन आवाजाही को जिस तरीके से 12 बजे का कर दिया गया है, तो लोगों ने ये राहत ली है कि अब हमें
कुछ समय बढ़ गया है, जिससे कि हम राहत भरी लोग मतलब कोरोना वायरस की देखते हुए राहत भरी सांस लेते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ लगातार जुड़े मेरे सहयोगी हैं कांतापाल नैनीताल से। कांतापाल, जिस तरीके से आपने कहा कि लोग नैनीताल में संतुष्ट हैं क्योंकि जो नई गाइडलाइंस जारी की इसको लेकर भी सरकार का सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल प्रशासन कितना मुस्तैद है नई गाइडलाइंस को जारी करवाने के लिए, और जो नया कर्फ्यू आगे बढ़ा दिया गया 1 जून तक के लिए, सरकार कितनी तैयार हो चुकी है और प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है नैनीताल में? बिल्कुल रीचा, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ जिलाधिकारी हैं और जो एसडीएम है, जितने भी यहाँ पे जिला प्रशासन के आला अधिकारी हैं, एसएसपी हो चाहे सीओ हो, वो पूरे इस लॉकडाउन को, जो भी लॉकडाउन का समय है उसमें उन्होंने उसको उस तरीके से पूरा किया है कि लोगों को बेवजह यहाँ पे निकलने नहीं दिया गया है। जैसे कि अभी तक 10 बजे तक का यहाँ समय था, तो ठीक 10 बजे यहाँ पे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के लोग जो हैं वो बाजारों में घूम रहे थे और बेवजह घूम रहे लोगों को यहाँ पे टोक कर उन्हें घर भेज रहे थे और चालान भी यहाँ पे काटा जा रहा था, जिस वजह से यहाँ पे लोगों में रोष था कि उन्हें 10 बजे तक अपने अति आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और उसको लेकर यहाँ पे जो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि इसमें समय बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि अब कितना समय यहाँ पे बढ़ाया जाता है कि लोगों को ये थोड़ी सी इसमें राहत मिल सके। वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो अब जिला प्रशासन ने गांव-गांव जाकर जो दूरस्थ यहाँ पे क्षेत्र हैं वहाँ पे कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि लोगों की जो RT-PCR जांच है, कोरोना जांच है, वो समय पर वहाँ पे हो सके। और टीकाकरण की भी केंद्र खोलने की भी वहाँ पे जल्द ही स्वास्थ्य विभाग कोशिश कर रहा है। तो ये सब सुविधाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने जा रही हैं, ताकि लोगों को वहाँ पे कोरोना से राहत मिल सके। जी रीता। बिल्कुल रूपेश, जिस तरीके से कांतापाल ने कहा कि गांव में कैंप लगाया जा रहा है, वहां पर भी लगातार सर्वे किया जा रहा है, पहाड़ी इलाकों का जो क्षेत्र है वहां पर देखा गया है कि वहां पर जो कोविड कहर है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन वहां पर जो असुविधाएं वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहां पर कोई सुविधा नजर नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उम्मीद होती है कि लोगों को कि शायद हमारे लिए टेस्टिंग कराई जाए, वैक्सीन लगे, लेकिन उनको जो टेस्टिंग होती है वो भी वहां पर नहीं होती हुई नजर आती है। गांव के हालात क्या कुछ बने हुए हैं रूपेश? चलिए, संपर्क टूट गया। मेरे साथ हल्द्वानी से संवाददाता जुड़ चुके हैं मुकेश सक्सेना। मुकेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास कि अब एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया उत्तराखंड में, और हल्द्वानी की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल कितने आंकड़े यहाँ पर सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर कोविड के? बिल्कुल, अगर इससे बात करो हल्द्वानी में जिस तरह से 28 तारीख से सरकार द्वारा नैनीताल जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, इसके चलते जो समय अवधि थी उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की गई है, जिससे जो व्यापार मंडल है कुछ राहत की सांस लिए, जो कि समय पहले 7 से 10 साल, लेकिन अब वो बढ़कर 8 से 11 बजे का मार्केट खुलने का जो आदेश जारी किया, उससे आज व्यापारी मंडल में थोड़ी राहत की सांस लिए। तो उनकी जो दुकानदारी कुछ में बढ़ेगी और ग्राहक भी बढ़ेंगे। जिस तरह बीमारी को लेकर बात करें, कोरोना के पेशेंट हल्द्वानी में अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और अस्पताल में लगातार कोरोना के पेशेंट लगातार आते नजर आ रहे हैं। मुकेश, अगर हल्द्वानी में जिस तरीके से जो प्रशासन है वो किस तरीके से मुस्तैद है और जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर लेकर? बिल्कुल, अगर बात करो प्रशासन पूरी तरह से हल्द्वानी में मुस्तैद नजर आ रहा है। जब 11 बजे लॉकडाउन लग जाता है, वहीं चौराहे पर लगातार पुलिस और एसओ जो सीपीओ टीम जो है लगातार चेकिंग करती है। आवाजाही में पूरी प्रतिबंध लगाया गया है। जो घरेलू समस्या को लेकर जो है उनको लेकर निकलते हैं, उन्हीं के छूट दी गई है। अन्यथा बाहर से आने पर पूरी प्रतिबंध लगाया गया है। बाहर से अगर कोई भी अन्य व्यक्ति आते दिखाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और उसके चालान भी किया जाता है। जी रीता। चलिए, साक्षी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। साक्षी, सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तराखंड है काफी ज्यादा एक पर्यटन स्थल है, लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग वहां पर फंस चुके हैं या फिर जो उत्तराखंड के लोग जो बाहर रह रहे हैं वो अपने उत्तराखंड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है? बिल्कुल रिचा, देखिए जिस तरीके से पिछले वाले लॉकडाउन की हम बात करें और वहां पे अनिवार्यता थी कि अगर कोई दूसरे जिले से जिले में प्रवेश करता है तो उसको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, वही जो है गाइडलाइन अब फिर से लगाई गई है। मद्देनजर उसके देखा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति अगर जिले में आना चाहता है तो उसको पहले RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और उसके बाद क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं रिचा की पूरी जो है मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। हालांकि एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करने वाले को भी अब जो है क्वारंटाइन होना पड़ेगा और साथ में जो जिला पंचायत है उसको जो है RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और उसी के बाद जो है उसको प्रवेश मिलेगा। जी रिचा। चलिए साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया
और रुपेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रफ़ी खान बहुत बहुत शुक्रिया, कांतापाल का बहुत बहुत शुक्रिया और मुकेश सक्सेना का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ अलग अलग जिलों से मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए थे और आपको पूरी अपडेट दे रहे थे किस तरीके से लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ सामने आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में 1 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो व्यापारी संगठन है वो परेशान, वो कहना है कि हमारा भी काम धंधा चौपट हो चुका है, हमें भी कुछ समय दिया जाए। जिस तरीके से सब्जी वाले की दुकानों को समय दिया गया है, दूध डेयरी को समय दिया गया है, लेकिन हमारे लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। इसके मद्देनजर रखते हुए व्यापारी संगठन है उनके अंदर रोष भी यहाँ देखा जा रहा है। फिलहाल अभी जिस तरीके से जो कोविड है वो कंट्रोल में आ रहा है, हालांकि जो आंकड़े हैं वो उत्तराखंड में अब कम आने लगे हैं। इसको लेकर जनता जो है वो तो खुश हो ही रही है, साथ ही साथ सरकार कह रही है कि जो कोविड के कंट्रोल पाने की जो स्थिति है वो सिर्फ एक कोरोना कर्फ्यू की वजह से है और इसको भी आगे बढ़ाने को लेकर सरकार भी और कोशिश कर सकती हो सकता है कि शायद इस चेन को पूरी तरीके से तोड़ सके। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।